देखिए, वो सिर्फ एक ग्रह की बात नहीं है, वो सिर्फ बुध के कमज़ोर मजबूत होने का बात नहीं है, वो पूरी सृष्टि के संतुलन के बात है। क्योंकि बुध वो ग्रह है जहाँ न पूरी तरह से तर्क का है, ना पूरी तरह से भावनाएं का। वो ग्रह है जो संवाद, व्यापार, ज्ञान और कूटनीति का स्वामी है। लेकिन सवाल उठता है, अगर बुध कमज़ोर हो जाए तो क्या किया जाए? और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर भगवान विष्णु का इससे क्या संबंध है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे और आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गहरी सीख है। जब चंद्रमा ने एक गलती कर दी थी। रात थी, अंधकार था, लेकिन आकाश में चंद्र अपनी पूरी चमक के साथ धमक रहा था। उसकी सुंदरता, उसकी आभा, जो भी दिखता बस देखते ही रह जाता। लेकिन चंद्रदेव घमंडी थे, उन्हें आपकी चमक पर गर्व था और इसी घमंड ने उन्हें वो गलत करवा दी जिससे एक नए ग्रह का जन्म हुआ। देवगुरु बृहस्पति धर्म, ज्ञान और नीति का स्वामी थे। उनकी पत्नी थी तारा, रूप, तेज और बुद्धिमत्ता की देवी थी। और एक दिन चंद्र ने तारा को देखा, लेकिन वो सिर्फ देखने की बात नहीं थी, वो आकर्षक था, वो प्रेम था, या फिर कुछ और, कोई नहीं जानता। पर एक रात जब सभी देवता गहरी नींद में थे, चंद्र ने तारा को अपने साथ ले आया और वहीं से एक महायुद्ध की शुरुआत हुई। जब जब देवताओं ने युद्ध किया, बृहस्पति को जब वो पता चला कि तो उनका क्रोध प्रलय की तरह उमड़ पड़ा। वो अधर्म है। उन्होंने चंद्र से कहा, तारा को लौटाओ। लेकिन चंद्रदेव मोह में थे, प्रेम में थे और शायद अपने अहंकार में थे। उन्होंने मना कर दिया। अब देवताओं के बीच मतभेद हो गया, कुछ चंद्र के पक्ष और कुछ बृहस्पति के पक्ष। देवताओं और ऋषियों के बीच युद्ध होने लगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस पर भीषण बहस छिड़ गए। और जब वो युद्ध बहुत लंबा खिंच गया तब भगवान ब्रह्मा को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने आदेश दिया, तारा को लौटाओ। चंद्रदेव के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सीधा सीधा तारा को लौटा दिया। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब तारा लौटी तो वे गर्भवती थी। बृहस्पति ने पूछा, वो बालक किसका है? तारा चुप थी, लेकिन सत्य छुपता नहीं। आप लोग समझ गए होंगे, वो चंद्र का पुत्र है। तारा ने बोला कि ये चंद्र का पुत्र है। बुध ग्रह जो ना चंद्र जैसा था ना बृहस्पति जैसा, और वही जन्म हुआ बुध ग्रह का। लेकिन बुध अलग थे। वे चंद्र की तरह भावनाओं में नहीं बहते थे, वे बृहस्पति की तरह अति गंभीर भी नहीं थे। वे थे संतुलन का प्रतीक। और वही से वो रहस्य, भगवान विष्णु और बुध का समानता का रहस्य, इसी से हम लोग जान सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो पाएंगे कि भगवान विष्णु और बुध में एक चीज़ समान है, जो कि संतुलन। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। वे ना केवल दंड देता है बल्कि न्याय भी कराता है। वे कठोर भी है लेकिन प्रेममयी भी। वे नीति के रक्षक है लेकिन युद्ध के भी नायक है। वे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेते थे। बुध का स्वभाव भी ऐसा ही था। वो ना पूरी तरह से तर्क का ग्रह है, ना पूरी तरह से भावनाओं का। वो निर्णय लेने के शक्ति देता है। वो व्यापार, संवाद, बुद्धि और कूटनीति का स्वामी भी है। यही कारण है कि अगर किसी कुंडली में बुध कमजोर हो तो भगवान विष्णु की पूजा करने से बुध ग्रह का प्रभाव सुधरता है। इसी से ही हम लोग भगवान विष्णु जी को बुध ग्रह से जोड़ते हैं, यानी कि मरकरी प्लैनेट से जोड़ते हैं। अगर बुध ग्रह कोई भी हॉरोस्कोप में खराब रिजल्ट दे रहा है तब हम लोग अगर बुध ग्रह के रेमेडी के हिसाब से अगर विष्णु जी का पूजा करें तो वो
धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ओके।